दिल्ली सहित सभी विधानसभाओं में लागू होगा महिला आरक्षण बिल। ये एक्सक्लूसिव खबर इस वक्त सामने आ रही है। महिला आरक्षण बिल को लेकर 33% सीटें महिलाओं के लिए सुरक्षित होंगी। तो ये सब कुछ एक सपने के साकार होने जैसा है, क्योंकि 27 सालों से ये बिल लटका हुआ था। एससी एसटी के लिए कोटा के अंदर कोटा रहेगा, यानी कोटा विद इन कोटा रहेगा। डिलिमिटेशन के बाद ही आरक्षण लागू होगा, ये क्लियर किया गया है। यानी ये 2024 में नहीं होने जा रहा। 2024 के लोकसभा चुनावों में इसका असर नहीं पड़ेगा, लेकिन 2029 के जो लोकसभा चुनाव होंगे उन पर इसका असर पड़ेगा। डिलिमिटेशन के बाद महिला आरक्षण लागू किया जाएगा और एससी एसटी के लिए कोटा के अंदर कोटा की बात भी कही गई है। ये एक्सक्लूसिव जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है। तो डिलिमिटेशन के बाद महिला आरक्षण लागू होगा और दिल्ली समेत सभी विधानसभाओं में महिला आरक्षण लागू होगा। तो देखिए, बहुत बड़ी खबर है महिला आरक्षण बिल पर। एक्सक्लूसिव खबर टीवी9 भारतवर्ष की। दिल्ली सहित सभी विधानसभाओं में महिला आरक्षण लागू होगा। संसद और राज्यों की, देश के तमाम राज्यों की विधानसभा में लागू होगा ये आरक्षण। 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, सुरक्षित होंगी। एससी एसटी के लिए कोटा के अंदर कोटा रहेगा, ये क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। तो महिला आरक्षण बिल को लेकर कई क्लैरिटीज अब हमारे सामने है। डिलिमिटेशन के बाद ही आरक्षण लागू होगा, ये क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि महिला आरक्षण बिल आज पेश होने जा रहा है। ये हमारे सूत्र लगातार बता रहे थे। 1:15 बजे का वक्त भी मुकर्रर किया गया है और 128वां संविधान संशोधन ये होगा और एससी एसटी के लिए कोटा के अंदर कोटा होगा। नई संसद में पेश होगा महिला आरक्षण बिल। टीवी9 भारतवर्ष के सोर्स ये हमें बता रहे हैं और सरकार की तरफ से ये जानकारी दी जा चुकी है कि 128वां संविधान संशोधन विधेयक पेश होने जा रहा है और ये महिला आरक्षण बिल से रिलेटेड ही है। ये क्लैरिटी भी बहुत हद तक मिलती हुई दिख रही है इस खबर के सामने आने के बाद। पंकज, देखिए, थोड़ी देर पहले महिला आरक्षण को लेकर जो हम लोग बात कर रहे थे, कोटा विद इन कोटा, जिसकी डिमांड 2010 में भी इस कदर देखी गई कि यह बिल राज्यसभा से पास होने के बाद लोकसभा तक भी पहुंच नहीं पाया। अब उस दुश्वारी को दूर करने की कोशिश की गई है। कोटा विद इन कोटा होगा एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए, यह क्लियर होता हुआ दिख रहा है। पंकज, और क्या जानकारी है? देखिए, अभी जो दो बड़ी खबरें आप कह सकते हैं, एक तो कि सबसे पहला कंफ्यूजन जो था पिछले कुछ समय से वो ये था कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में भी महिला आरक्षण को लगा करके कुछ ड्यूअल मेंबरशिप, यानी एक ही, जो पहले आम चुनाव में होता था एक ही सीट से 2 सांसद चुने जाते थे, एक पुरुष और एक महिला, तो वो व्यवस्था नहीं होगी। 2026 में जो नई परिसीमन लागू की जाएगी उसके बाद, यानी 2029 में ही ये महिला आरक्षण कानून जब बन जाएगा तब जो उनको प्रतिनिधित्व मिलेगा वो तस्वीर साफ होगी। दूसरा ये पंकज, मैं आता हूं आपके पास। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिन्होंने अभी अभी ये अहम खबर ब्रेक की है। एससी एसटी के लिए कोटा के अंदर कोटा होगा। यानी आनंद, सबसे पहले हमें बताइए कि इस बिल में मुख्य बातें क्या हैं और कोटा विद इन कोटा की बात भी कही गई है एससी एसटी कैंडिडेट के लिए, ओबीसी के लिए क्या? जी बिल्कुल, अभी जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ओबीसी के लिए इस बिल में कोटा नहीं रखा गया है, लेकिन जो महिला आरक्षण होगा उसमें से लगभग 1/3 जो कोटा है वो एससी एसटी की महिलाओं के लिए रहेगा। तो ऐसे में जो बार बार ये आरोप लगाया जाता है, और जब पिछली बार जब इस बिल का विरोध किया गया था और आज भी कई सांसदों ने ये कहते हुए विरोध किया था कि अगर कोटा विद इन कोटा नहीं होगा तो एससी एसटी वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको इस आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो पढ़ी लिखी महिलाएं, जो संपन्न तबके की महिलाएं हैं या जो बड़े घरों की महिलाएं हैं वो इस कोटे का लाभ ले लेंगे और जो सही मायने में जो महिलाओं के उत्थान की बात की जा रही है इस बिल के जरिए, वो फायदा उनको नहीं मिल पाएगा। लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है, जो बिल की कॉपी भी आई है, उसके मुताबिक जो है कि 1/3 जो कोटे के अंदर 1/3 लगभग जो सीटें हैं वो एससी एसटी वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित करने की बात इस बिल के अंदर है। बिल्कुल बिल्कुल आनंद, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, इस वक्त बिल की एक कॉपी मेरे हाथ में मौजूद है। एससी एसटी को लेकर जो कोटा विद इन कोटा की बात की गई है, यानी 33% आरक्षण के बाद
जो कोटा मिलेगा उसको लेकर साफ साफ इसमें जिक्र किया गया है। पहली बात जो कही गई है वो ये कि सीट्स शैल बी रिजर्व फॉर वुमेन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली विधानसभा में भी ये 33% आरक्षण महिलाओं के लिए लागू होगा। एज नियरली एज मे बी 1/3 ऑफ द सीट्स रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट in the legislative assembly of the national capital territory of Delhi shall be reserved for women, यानी 1/3 सीटें जो हैं वो रिजर्व रहेंगी SC STs के लिए, ये क्लियर किया गया है। इसके अलावा एज नियरली एज मे बी 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स टू बी फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द नेशनल कैपिटल, यानी दिल्ली के बारे में ये डिटेल दी गई है और बिल में और भी तमाम बातों का जिक्र है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए। आनंद, लेकिन इसको लेकर कुछ पार्टियों का विरोध तो नहीं शुरू हो जाएगा कि ओबीसी के लिए आपने कोटा विद इन कोटा नहीं रखा? बिल्कुल, कई पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो विरोध कर रही है। हालांकि जब से बिल के बारे में जो और जानकारी सामने आई तो उन पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं ने अभी चुप्पी साध ली है। वो कह रहे हैं कि बिल का पूरा प्रारूप देखने के बाद ही वो इस पर बयान देते, क्योंकि जो तमाम जो आपत्तियां थी, नए संसद में अगर कोई महिलाओं के आरक्षण के लिए ऐसा बिल आ रहा है तो सरकार इस बात की पूरी तैयारी की है कि उस बिल का कोई विरोध नहीं कर पाए। और यही वजह है कि SC ST वर्ग की महिलाओं के लिए भी कोटा विद इन कोटा का प्रोविजन किया गया है। हालांकि कुछ दल ये कह रहे थे कि इसमें ओबीसी का भी प्रावधान होना चाहिए, लेकिन सरकार का कहना है कि ओबीसी महिलाओं के लिए पहले से ही 27% का आरक्षण है और अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को लगता है कि ओबीसी महिलाओं को हमको टिकट देना चाहिए तो ये पॉलिटिकल पार्टी इसका फैसला कर सकती है। लेकिन जो SC ST वर्ग की महिलाएं हैं, अगर उनको सही मायने में अगर समाज की मुख्य धारा में लाना है तो उनको रिजर्वेशन देना पड़ेगा और इसलिए कोटा विद इन कोटा का प्रावधान इस बिल में किया गया है। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि आनंद, ये लागू कब से होगा, इसको लेकर क्या जानकारी है बिल में? जी समीर। आनंद, आपको आवाज मिल रही है? जानना आपसे ये चाह रहे हैं कि महिला आरक्षण लागू कब से होगा, इसको लेकर कुछ डिटेल्स दी गई हैं क्या? क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि डीलिमिटेशन के बाद ही महिला आरक्षण लागू होगा। जी, उसके थोड़ा सा बस इंतजार करना पड़ेगा। 1:15 बजे अभी लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी, उसमें इस बिल को टेबल किया जाएगा। हालांकि उसके पहले स्पीकर और प्रधानमंत्री का छोटा सा वक्तव्य भी होगा नए संसद भवन को लेकर। उसके बाद इस बिल को टेबल किया जाएगा और कल ही इसको पारित किया जाएगा। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि कानून मंत्री जब इस बिल को आज पेश करने वाले हैं, जब पेश करते हैं ये जरूर इस बात की जानकारी देंगे कि सरकार की मंशा क्या, वो कब से इस बिल को लागू करना चाहती है। क्योंकि आपने फैसला तो कर लिया है, कैबिनेट इसको पास कर दिया है, बिल की कॉपी भी सामने आ गई है, लेकिन आखिर में महिलाओं को इसका लाभ कब से मिलना शुरू हो जाए, कब से लोकसभा में और जो राज्य की विधानसभा में महिलाओं को कब से इसका 33% आरक्षण का लाभ मिलेगा, इस बात की जानकारी सब जानना चाहते हैं। और यही वजह है कि इंतजार किया जा रहा है कि अब से कुछ देर में ये बिल जो है लोकसभा में पेश करने वाले कानून मंत्री और इन तमाम सवालों के जवाब उनसे मिलने की उम्मीद है। बिल्कुल, थोड़ी देर में, क्योंकि 1:15 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था, थोड़ी देर में हम ये मानकर चल रहे हैं कि देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस बिल को पेश करेंगे और उसके बाद महिला आरक्षण बिल से जुड़ी कुछ और डिटेल्स हमारे सामने होंगी। सबसे बड़ा सवाल ये कि 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, ये तो क्लियर है, लेकिन ये बिल लागू कब से होगा, इसे लेकर बहुत सारे सवाल हैं। जो हमारे पास जानकारी मिल रही है वो ये कि डीलिमिटेशन के बाद करीब 30% सीटें बढ़ जाएंगी और तभी से इसे लागू किया जाएगा। डीलिमिटेशन के लिए कमीशन बनेगा, इसकी जानकारी भी सामने आ रही है। इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर आज की इस सबसे बड़ी खबर से जुड़ी कई डिटेल्स आपके सामने हैं। संसद और विधानसभा के लिए डीलिमिटेशन की बात कही गई है। डीलिमिटेशन के बाद करीब 30% सीटें बढ़ जाएंगी। SC ST के लिए कोटा विद इन कोटा की बात भी की गई है महिला आरक्षण बिल में, जिसकी डिमांड सालों से की जा रही थी। डीलिमिटेशन के बाद ही आरक्षण लागू होगा, यह भी देखिए क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली सहित सभी विधानसभाओं में इसे लागू किया जाएगा, ये भी क्लैरिटी दी गई है।